हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है नीभा पीसीएस में। जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग एनटीपीसी के लिए प्लेटफॉर्म का टेस्ट सीरीज स्टार्ट किए हैं। इस टेस्ट सीरीज के क्रम में आज हम लोग सेट नंबर 6 का एनालिसिस करेंगे। इससे पहले 5 सेटों का एनालिसिस हम लोग कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, जैसे आप लोग जानते हैं कि इस सेट में जीके, जीएस और करंट के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, उन सभी क्वेश्चंस का एनालिसिस करते हैं। बात रहे मैथ और रीजनिंग का, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके रोक के और सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग जो है दोस्तों, वह सभी स्टूडेंट का बनाने का अलग अलग तरीका होता है। तो आप लोग सॉल्व कीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन। जीके जीएस के क्रम में पहला क्वेश्चन है आपका, दोस्तों जूम कर लेते हैं, आप लोग को भी आसानी होगा, कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में ईसाई जनसंख्या का कुल प्रतिशत कितना है। 2011 में जो जनगणना हुआ था, उसके अनुसार भारत में ईसाई जो धर्म है, उनकी जनसंख्या 2.3% है। अगर जनगणना की हम लोग बात करें तो भारत में सबसे पहले जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। तो इसको याद रखिएगा, 1872 लॉर्ड मेयो। और दशकीय जनगणना जो प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर होता है, वह 1881 में शुरू हुआ था। उसमें लॉर्ड रिपन का शासनकाल था। 2011 की जो जनगणना था, वह स्वतंत्र भारत की 7वीं और भारत की 15वीं जनगणना थी। इसके जो जनगणना आयुक्त थे, वह सी चंद्रमौली थे। तो इनका भी नाम याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सर्वाधिक उत्तर दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाला सीमा वाला देश कौन सा है। तो उत्तर दक्षिण का अक्षांशीय लंबाई सबसे अधिक सीमा वाला देश कौन सा है, उसका नाम पूछा जा रहा है। यह है चिली। इसको भी याद रखिएगा। रूस सबसे बड़ा, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन सुमेलित नहीं है। तो जो सुमेलित नहीं है उसको इसमें पहचानना है। तो इसमें है 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस सुमेलित है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाते हैं। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाते हैं। 5 अक्टूबर राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। यही गलत है दोस्तों, तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा कि 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस नहीं मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को हम लोग राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? डॉल्फिन दिवस। क्योंकि 5 अक्टूबर 2009 को गंगे डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। 11 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है, उसके वर्तमान अध्यक्ष रोनित कौर हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि 1951 में प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित किया गया था। तो प्रथम एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली, भारत में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन, 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की, वह किन के बीच थे, यानी किसके किसके बीच चला था। यह बंबई से थाने के बीच चला था। इसको याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये टेलीग्राफ पूछा जा रहा है। सॉरी दोस्तों, टेलीग्राफ लाइन जो था वह कलकत्ता से आगरा के बीच चला था। और पहली जो ट्रेन चला था वह बंबई से थाने चला था। पहली ट्रेन जो 1853 में चला था, वह बंबई से थाने 34 किलोमीटर की दूरी
तय किया था। उस ट्रेन का नाम ब्लैक ब्यूटी था। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होगा दोस्तों कि पहली टेलीग्राफ लाइन, तो टेलीग्राफ जो लाइन था वह कलकत्ता से आगरा के बीच चला था। इसका सही आंसर डी होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि किस बल के कारण भारत में दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें विषुवत वृत्त को पार करने के बाद दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहने लगती है। तो जब यह विषुवत वृत्त को पार करती है तो कॉरियोलिस बल के कारण दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर मुड़ जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, ये सब मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, तो मैं देख लीजिए, आप वीडियो को रोक के बनाइएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि लाइट पेन निम्न में से क्या है। तो लाइट पेन जो है, जो कंप्यूटर में होता है, वह एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। तो इसको याद रखिएगा। वो लाइट पेन को तो हम लोग याद रखे थे कि इनपुट डिवाइस है, लेकिन देखिए सभी ऑप्शन में इनपुट डिवाइस है। तो कैसा इनपुट डिवाइस है, तो ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन, स्विचिंग डिवाइस के रूप में माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए है। तो जो माइक्रो प्रोसेसर है वह किस पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग किया गया था, तो यह है चतुर्थ पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी निर्वात वैक्यूम का यूज था, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का था, तीसरी पीढ़ी में जो था वह आईसी चिप का हुआ था उपयोग, और चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ था। तो याद रखिएगा इसको, प्रथम पीढ़ी में निर्वात वैक्यूम, द्वितीय में ट्रांजिस्टर, और तृतीय में आईसी चिप, और चतुर्थ में माइक्रो प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन, निम्न सुपर कंप्यूटर एवं निर्माणकर्ता संस्था में कौन सुमेलित नहीं है। तो जो गलत मिलान है उसको पहचानना है। तो परम गंगा, यह जो है दोस्तों वह सुमेलित नहीं है। परम गंगा आईआईटी गुवाहाटी, यह गलत है। यह आईआईटी रुड़की के द्वारा बनाया गया था। परम परवेगा आईआईएससी बेंगलुरु सही है। परम सिद्धि एआई सीडेक पुणे बनाया था, और परम अनंत आईआईटी गांधीनगर बनाया था। तो आईआईटी ये जो है रुड़की के द्वारा बनाया गया था, परम गंगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये सभी मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। तो मैं धीरे धीरे क्वेश्चंस को स्क्रॉल कर दे रही हूँ, आप लोग इसको देख के सॉल्व कीजिएगा। देख लीजिए सभी मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चंस कैसा रहता है, तो इसे प्रैक्टिस करने में भी आप लोगों को आसानी होगी। 33 नंबर क्वेश्चन है कि एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार डैश की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। तो अगर कोई एमपी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो अगर 2 माह तक वह सदन में उपस्थित नहीं रहता है तो उसके सीट को हम लोग रिक्त घोषित कर सकते हैं। 34 नंबर है कि होपेक्स सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के मध्य संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया है। तो होपेक्स जो है वह भारत और मिस्र इजिप्ट के साथ होता है, इसको भी याद रखिएगा। एशियाई शेरों और संरक्षण प्रयासों पर आधारित पुस्तक कॉल ऑफ द गिर के लेखक कौन है। तो कॉल ऑफ द गिर जो पुस्तक है वह परिमल नाथवानी की पुस्तक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, यह पुस्तक बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कॉल ऑफ द गिर पुस्तक के लेखक कौन है, परिमल नाथवानी। एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान है जो कि गुजरात में है। 36 नंबर है कि निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता सर्वाधिक होती है। तो सबसे अधिक औसत लवणता मृत सागर की है। 3.5% औसत लवणता समुद्र की होती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। 37 नंबर में है कि अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो खंभों के लिए विख्यात है कहाँ किया था। तो पंचमहल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में किया गया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत एक नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो हम लोग जो अपने घर के ऊपर चाहे रिपब्लिक डे हो चाहे इंडिपेंडेंस डे हो
इसमें जो तिरंगे झंडे को लहराते हैं वह हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के तहत यह हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। 14 में जो है वह दोस्तों हम लोगों को क्या है, तो विधि की समानता। 21 में क्या है हम लोगों को, तो निजता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता। आर्टिकल 25 में क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता, तो इसको भी याद रखिएगा। और मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में यूएसए के संविधान से लिया गया है, यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसकी चर्चा भाग 3 में है, जिसे संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं, और आर्टिकल अनुच्छेद 12 से 35 तक इसकी चर्चा है। G20 संगठन ने किस देश के अरबपति कर प्रस्ताव को स्वीकार किया है, तो G20 जो है दोस्तों वह ब्राजील के जो अरबपति कर है उस प्रस्ताव को क्या किया है, स्वीकार किया है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। G20 की 2024 में जो बैठक हुई है दोस्तों उसको भी याद रखिएगा, यह ब्राजील में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2023 वाला इंडिया में हुआ था, भारत मंडपम नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, जैसे मैथ रीजनिंग का है, देखिए आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। कह रहा है कि चिरप्ड प्लस एम्प्लीफिकेशन तकनीक सामान्यतः निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ी हुई है, तो यह जो तकनीक है दोस्तों वह अल्ट्रा शॉर्ट लेजर की शक्ति को बढ़ाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, अल्ट्रा शॉर्ट लेजर की शक्ति को बढ़ाता है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि नासा और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने मिलकर दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने की योजना बना रहा है। दोस्तों अब लॉन्च भी हो चुका है, तो यह नासा और जापान, जिसको जाक्सा कहते हैं, जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जो है उसको जाक्सा के नाम से जानते हैं। इंडिया का इसरो है दोस्तों, और रूस का रॉसकॉमोस है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो नासा जो कि अमेरिका का है और जाक्सा जो कि जापान का है, ये दोनों कंपनी, दोनों जो अंतरिक्ष एजेंसी है वह मिलकर लकड़ी के उपग्रह को लॉन्च किया है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि जिस क्षेत्र में डीडीटी का व्यापक उपयोग किया गया है वहां पक्षियों की जनसंख्या में तीव्र गिरावट आई है, क्यों? तो डीडीटी जो है दोस्तों एक प्रकार का खरपतवार नाशक कीटनाशक है, तो इसके छिड़काव के कारण पक्षियों के द्वारा दिए गए अंडे ही फूटे हैं, तो इसके कारण उनकी जनसंख्या में जो अंडा देती है तो इसके दुष्प्रभाव के कारण वो फूट जाता है, जिससे बच्चे जन्म नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण उनकी जनसंख्या में गिरावट दर्ज किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये सभी मैथ्स का क्वेश्चन है, तो आप लोग देख लीजिए, नहीं तो ऐसे हम स्किप करके जीके जीएस करा सकते हैं दोस्तों, लेकिन आप लोग एक बार देख लीजिए, इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा ताकि आप लोगों का भी प्रैक्टिस अच्छा रहे। देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग कि संघीय सूची, हमारा जो संघ सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो किस सूची में कितना विषय है इसको मिलान करना है। तो संघ सूची में 97 विषय है, बिल्कुल सही है। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में दोस्तों हमारा जो है वह समवर्ती सूची में हमारा 66 विषय है, बिल्कुल सही है। यहाँ देखिए संघ सूची में 97, राज्य सूची जो है उसमें 66 विषय है और समवर्ती सूची में 47 विषय है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। 59 नंबर है हमारा कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है दोस्तों उसके प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर ओस्बोर्न स्मिथ थे, तो इनका भी नाम याद रखिएगा। अभी अगर बात करें तो रिजर्व बैंक जो है उसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, 1934 के एक्ट के तहत। इसकी स्थापना यंग हिल्टन समिति या शाही आयोग के सिफारिश पर हुआ था। अभी वर्तमान में इसके जो गवर्नर है
तो अभी तो शक्तिकांत दास ही है दोस्तों, लेकिन भविष्य में नहीं कह सकते, इनका शपथ ग्रहण 20 को होने वाला है। तो इसके जो गवर्नर बनेंगे वह संजय मल्होत्रा बनेंगे, तो इनको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन, फ्रांस में है। इंटरपोल की स्थापना 1923 में हुआ था। तो इसकी स्थापना का डेट भी याद रखिएगा, ईयर, और लियोन फ्रांस में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन, कि कृष्णदेव राय ने अपनी अमर कृति अमुक्त मालदय को किस भाषा में लिखा है? तो यह जो अमुक्त मालदाय है वह कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया है। यह भी बहुत बार एग्जाम में आ जाता है, और यह तेलुगु भाषा में लिखा गया है। और कृष्णदेव राय के दरबार में ही अष्ट दिग्गज रहा करते थे, तो इनको भी याद रखिएगा। यह तुलुग वंश के शासक थे। 62 नंबर है कि भारत में किस संस्था ने स्वयं सहायता समूहों के सभी सदस्यों के डिजिटलीकरण के लिए प्रोजेक्ट ई शक्ति लॉन्च की है? तो प्रोजेक्ट ई शक्ति जो है वह नाबार्ड के द्वारा लॉन्च किया गया है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था, तो इसको भी याद रखिएगा, 1982 12 जुलाई। इसकी स्थापना शिवरामन समिति के अनुशंसा पर हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कि शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह किस सूफी सिलसिले का अनुयायी था? दारा शिकोह जो था वह सुहरावर्दी चिश्ती संप्रदाय जो है दोस्तों, संप्रदाय होता है चिश्ती संप्रदाय, सुहरावर्दी संप्रदाय, तो दारा शिकोह जो था वह सुहरावर्दी सूफी सिलसिले से संबंधित था। दारा शिकोह शाहजहां का पुत्र था। 64 नंबर क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर वार्ता करने के लिए किस देश ने दुनिया की पहली अंडर वाटर कैबिनेट बैठक का आयोजन किया है? तो अंडर वाटर कैबिनेट बैठक का आयोजन मालदीव के द्वारा किया गया है। मालदीव और भारत के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है दोस्तों, तो एकथा और इक्कोवेरिन, इन दोनों को याद रखिएगा कि एकथा और इक्कोवेरिन मालदीव के साथ होता है। अभी जो थाईलैंड के साथ हुआ है एक अभ्यास दोस्तों, जिसको अभी हम लोग कहते हैं अयुत्या, पहली बार हुआ है, इसलिए इसको याद रखिएगा कि अयुत्या जो अभ्यास है वो भारत और थाईलैंड के बीच होता है। अगला क्वेश्चन, ये सब मैथ रीजनिंग है, देख लीजिए आप लोग, इसको सॉल्व कीजिएगा। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथ्स का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा रहता है, यह कथन बताता है कि ऊर्जा का पिरामिड जो होता है वह हमेशा सीधा होता है, इससे क्या तात्पर्य है, वह क्या बताना चाहता है? तो शाकाहारी जीवों की ऊर्जा रूपांतरण दक्षता मांसाहारियों से बेहतर होता है, यह प्रदर्शित करता है। अब बहुत बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, तो यह सीधा होता है। यदि श्वेत प्रकाश में वस्तु काली है तो रंगीन प्रकाश में वस्तु किस रंग का दिखाई देगा? तो श्वेत प्रकाश में अगर वस्तु काली है तो उसको हम लोग देखेंगे तो वह काला ही दिखाई देगा। 75 नंबर क्वेश्चन है कि कांच निम्न में किसमें घुलनशील है? कांच किसमें घुलता है? तो यह HF में घुलता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा आपका। अगला क्वेश्चन, ये सभी मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व बैंक एवं उसकी सहयोगी संस्था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन में हुआ था? यह ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था। विश्व बैंक और IMF की स्थापना 1944 में हुआ था। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC है, इसको याद रखिएगा, वाशिंगटन DC। विश्व बैंक जो है दोस्तों वह दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF जो है वह अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग
भारत में अपने आप में एक बड़ा उपभोक्ता भी है। तो यह जो रसायन का उद्योग है, इसका उत्पादन तो करता ही है भारत, लेकिन उपभोग भी करता है, यूज भी करता है। तो अपने आप में यह बड़ा उपभोक्ता भी है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 85 नंबर है कि मार्च 2024 में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ जनता के लिए खोला गया है? तो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन यह श्रीनगर, याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 86 नंबर। अमृत उद्यान कप का संबंध किससे है? तो अमृत उद्यान जो कप है वह बैडमिंटन से संबंधित है। थॉमस कप भी बैडमिंटन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, विश्व के इतिहास में पहली बार परमाणु आपदा जापान की हिरोशिमा पर कब हुई थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया था। हिरोशिमा पर जो गिराया गया था उसका नाम लिटिल बॉय था और नागासाकी पर जो गिराया गया था उसका नाम फैटमैन था। 88 नंबर क्वेश्चन है कि कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? तो यह तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। दांडी मार्च गुजरात में नमक की खदानों तक लगभग डैश मील की पैदल यात्रा थी। तो दांडी मार्च तो याद रखिएगा कि 1930 में हुआ था और यह है 240 मील, याद रखिएगा कितना दोस्तों, 240 मील की दूरी, यानी कि इसको 34 किलोमीटर में अगर चेंज कीजिएगा तो आएगा 240 किलो मतलब मील की दूरी पैदल यात्रा हुआ था। यह महात्मा गांधी के द्वारा नमक कानून के विरोध में चलाया गया था। ये आपका पाई चार्ट का क्वेश्चन है, मैथ रीजनिंग का है, देख लीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग। 96 नंबर है, 4 क्वेश्चन और हैं दोस्तों। 98 नंबर में है कि ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का उपयोग किया जाता है? तो यह BCG का टीका बच्चों को लगाया जाता है, यह ट्यूबरकुलोसिस जिसे टीबी की बीमारी न हो। DPT का जो टीका है दोस्तों, डिप्थीरिया, प्यूटरस और टिटेनस, यह 3 बीमारी से बचने के लिए लगाया जाता है। 99 नंबर क्वेश्चन है कि पुरुषों में वृषण कोष शरीर के बाहर क्यों होता है? तो पुरुष में जो वृषण कोष होते हैं दोस्तों, वह शरीर से बाहर इसलिए होता है क्योंकि वृषण कोष में जो होता है शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान, दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा कि सामान्य जो शरीर का तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है। तो शुक्राणु के निर्माण जो होता है वह वृषण कोष में होता है पुरुषों के, तो उसको निर्माण के लिए हमारे शरीर का जो तापमान है उससे कम तापमान की जरूरत होती है, इसलिए उनका जो वृषण कोष होता है वह शरीर से बाहर होता है। अगर समान शरीर के तापमान की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस, यानी 37 डिग्री लगभग। और अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और केल्विन में 310 केल्विन मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। 100 नंबर क्वेश्चन है कि पैतृकता सिद्ध करने के लिए निम्न में से कौन सहायक है? तो अभी पैतृकता आप लोग बहुत सुने होंगे दोस्तों, तो DNA फिंगरप्रिंट, जिसको DNA उंगली छाप कहते हैं, इसको पैतृकता को सिद्ध करने के लिए यूज किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो हमारा सेट यहीं पे आज ख़त्म हुआ दोस्तों। ये है आपका आंसर की, तो मैं इसको भी साझा कर दे रही हूँ। किसी क्वेश्चन में अगर डाउट होगा तो आप स्क्रीनशॉट लेके मिला सकते हैं। तो अगर सेट अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।